हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद AK47 पे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में BSF ट्रेडमैन के 4 दिसंबर को जो सेकंड शिफ्ट हुआ था उसी में जो भी प्रश्न आए हुए थे उसी प्रश्नों को देखेंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को काफ़ी कमेंट भी आ रहा था कि सर सेकंड शिफ्ट का लाइए, सेकंड शिफ्ट का लाइए, तो हम सेकंड शिफ्ट का जो प्रश्न है वो लेकर आ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों हम सीधे चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों तो हमारा पहला प्रश्न आया हुआ था कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है दोस्तों वो 5 वर्ष का हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न था कि तात्या टोपे की मृत्यु कब हुई थी। तो दोस्तों तात्या टोपे की जो मृत्यु हुई थी वो 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को हुई थी। दोस्तों आप अपना आंसर मैच कर लीजिएगा कि क्या मैंने यही वहाँ पे टिक किया है या फिर नहीं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आया हुआ था कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों वो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर वही हम बात कर लें तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस? 24 जनवरी को। अगला प्रश्न आया हुआ था कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो 1764 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है हैबर विधि किससे संबंधित है। तो दोस्तों हैबर विधि जो संबंधित है वो अमोनिया के निर्माण से संबंधित है, या फिर हिंदी में दिया हुआ तो अमोनिया दिया हुआ होगा, और अगर उसका फार्मूला दिया होगा तो NH3 करके ऑप्शन में दिया हुआ होगा। तो इसका हो जाएगा अमोनिया के निर्माण से संबंधित है हैबर विधि। अगला प्रश्न आया हुआ था दोस्तों अभी तक कुल कितने व्यक्तियों को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। तो दोस्तों अभी तक कुल 4 व्यक्तियों को जो है वो नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है 2 बार। अगला प्रश्न आया हुआ था दोस्तों कि किस नृत्य में मिट्टी के घड़े को सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चरकुला नृत्य। चरकुला नृत्य में जो होता है वो जो नृत्य यानी कि जो नाचने वाली है तो वो मिट्टी के घड़े को सिर पर रखकर डांस करती हैं। अगला प्रश्न है छोटे पौधों के ऊपर जो जमाव होता है उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों छोटे पौधों के जो ऊपर जो जमाव होता है उसे पुष्पण कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? पुष्पण। अगला प्रश्न आया हुआ था कि भारत का पहला GI टैग किसे दिया गया था। तो दोस्तों भारत का जो पहला GI टैग दिया गया था वो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। अगर हम बात करें कब दिया गया था तो इस सन 2004 में दिया गया था। इसकी मान्यता जो होती है दोस्तों वो 10 वर्षों के लिए मान्य होती है। अगला प्रश्न आया हुआ था कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। दोस्तों हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या करता है हीमोग्लोबिन? ऑक्सीजन का परिवहन। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय फल आम का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो दोस्तों राष्ट्रीय फल आम का जो वैज्ञानिक नाम हो जाएगा वो मैजिफेरा इंडिका हो जाएगा। अगला प्रश्न आया हुआ था दोस्तों कि चंद्र तथा भागा किसकी सहायक नदी है। तो दोस्तों चंद्र तथा भागा जो है वो चिनाब नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न आया हुआ था दोस्तों कि जनमेजय का नाग यज्ञ किसकी पुस्तक है। तो दोस्तों जनमेजय का नाग यज्ञ जो है वो जयशंकर प्रसाद जी का पुस्तक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अब हम हिंदी से संबंधित प्रश्न को देख लेते हैं कि BSF ट्रेडमैन सेकंड शिफ्ट में हिंदी के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। दोस्तों इसमें पहला प्रश्न आया हुआ था कि वाक जल का संधि विच्छेद क्या है। तो दोस्तों वाक जल का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो वाक प्लस जाल हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए किस प्रकार से लिखा है, वाक प्लस जाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन राक्षस का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों उसमें ऑप्शन दिया हुआ था 4, 3 थे जो था वो राक्षस का पर्यायवाची था और एक नहीं था। तो वो ऑप्शन में था भसूर। इसका राइट आंसर हो जाएगा भसूर जो है वो राक्षस का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न आया हुआ था कि अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता मुहावरे का अर्थ क्या है। तो दोस्तों अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा वो जाएगा अकेला आदमी बिना दूसरों के सहयोग के कोई बड़ा काम नहीं कर सकता है। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। ये हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न आया हुआ था दोस्तों कि अपरिहार्य का शुद्ध रूप क्या है। दोस्तों अपरिहार्य का रूप देख सकते हैं हम किस प्रकार से लिखा है, यही हो जाएगा अपरिहार्य। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले घंटे को ऑल पे ज़रूर सेट कर लीजिएगा ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों आप शेयर भी इसको कर दीजिएगा ताकि जो है और बच्चे जो है अपना सही आंसर मिला पाए कि मेरा कितना सही हुआ है और कितना गलत। धन्यवाद।